हम अपने मुजाहिदीन को याद करना चाह रहे हैं, खराज अकीदत पेश करना चाह रहे हैं। जानते हैं मुसलमानों की कितनी कुर्बानी है इस 15 अगस्त के हवाले से मुल्क को आज़ाद कराने में। ये खिदमत मैं आपके पेश करने के लिए जा रहा हूँ, सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। 80 से ज्यादा मदरसे को, 80,000 से ज्यादा मदरसे पर अंग्रेज ने बिल्डोजर चला दिया। 10,000 मदरसे तो सिर्फ दिल्ली में थे जिस पर अंग्रेज ने बिल्डोजर चला दिया। और आपको सुनकर कह रहे थे ये कितने मासूम बच्चे हैं। 10 लाख मुसलमानों के बच्चे को कत्ल किया अंग्रेज ने। जानते हैं किस जुर्म में? ये बड़ा होगा बाप दादा की तरह मेरा बागी बनेगा, न रहे बांस न बजेगी बांसुरी। 10 लाख मासूम को तहत कर दिया अंग्रेज। और जानते हैं ये मुल्क ऐसे आजाद नहीं हुआ, 90 लाख मुसलमानों की सिर्फ जान गई है तब ये मुल्क आजाद हुआ है। कहने वाले ने कहा कि मुसलमानों ने इतना खून बहाया है इस मुल्क के लिए, इतना खून बहाया है, अगर जमीन उस खून को उगल दे ये मुसलमानों की वफादारी में शक करने वाले गर्क हो जाए। मुसलमानों ने इतना खून बहाया। आपको सुनकर कह रहे थे ये किताब है, उसका नाम है हमारे हिंदुस्तानी मुसलमान। W.W. हेंटर की किताब है। उस किताब में लिखा कि मुसलमान को कैसे बर्बाद किया गया। मुसलमानों की जब हुकूमत होती थी एक सूबे में 45 लाख रुपया मुसलमान तालीम पर खर्च करता था। अंग्रेज ने 1838 ईस्वी में मुसलमानों के 45 लाख पर कब्जा कर लिया, मुसलमानों को तालीम से महरूम कर दिया। और दूसरा नमूना आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। आप सुनते हैं कि मुसलमानों की बड़ी बड़ी जमीन थी, स्टेट के मालिक मुसलमान थे, बड़ी बड़ी जमीन थी। ये जमीन कैसे खत्म होगी आपको सुनकर हैरत होगी। अंग्रेज ने गैर मुस्लिम कलेक्टर को जमींदार बनाया और उन्होंने मुसलमानों की जमीन को समेटना शुरू किया, मुसलमानों को कंगाल कर दिया। आज मुसलमानों के पास जमीन ही नहीं। ये अंग्रेजों का सितम है, मुसलमानों की जमीन छीन ली। और इससे भी बड़ी हैरत अंगेज आपको बताने के लिए जा रहा हूं। आज मुसलमान पंचर बनाता है, छोटी छोटी नौकरी करता है, छोटा छोटा पेशा करता है। आज इस पेशे में पहुंचाने वाला कौन? अंग्रेज है। अंग्रेज ने ऐलान किया मुसलमान फौज में भर्ती नहीं हो सकता, मुसलमान अदालत में नौकरी नहीं कर सकता। वहां से मुसलमानों को कंडम किया। मुसलमानों की हालत आज ये है, निहायत पसमानदा हो चुके हैं, गरीब से गरीब तर होते जा रहे हैं। इससे भी बड़ी हैरत अंगेज बात आपको बताने के लिए जा रहा हूं। जवाहरलाल नेहरू ने किताब लिखी है, उस किताब का नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। उस किताब में लिखा है ये हार्ड करेंसी जो आज हमको हासिल हो रही है हिंदुस्तान को, टूरिस्ट पॉइंट से, ताजमहल से, लाल किला से, कुतुब मीनार से, ये मुसलमानों ही की तामीर है। इसलिए जवाहरलाल नेहरू भी कहने पर मजबूर हो गए कि मुसलमानों ने इतना कुछ दिया है कि उनके एहसान के आगे हमारा सर झुका हुआ। और आपके इल्म में इजाफा हो जाए, महात्मा गांधी जी ने मुसलमानों की तरफदारी की तो उन पर किसी गुजराती हिंदू ने हमला कर दिया, तो हमले में महात्मा गांधी बच गए। तो वो आदमी जो हमला करने वाला था वो पकड़ा गया। महात्मा गांधी जी ने उससे पूछा कि तुमने मेरे ऊपर हमला क्यों किया? तो उसने कहा कि मैंने हिंदू की तरफदारी में आप पर हमला किया और आप मुसलमान की तरफदारी करते हैं, इसलिए मैंने आपको रास्ते से हटाना चाहा। तो महात्मा गांधी जी का तारीखी जुमला सुनाने के लिए जा रहा हूं। अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, उनके साथ अल्लाह सत्तारी का मामला फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, उन्होंने कितनी कीमती बात की। तुम मुसलमानों को खत्म करना चाहते हो, तुम असल में हिंदू के दुश्मन हो, मुसलमान के दुश्मन की तो हो ही, तुम हिंदुओं के असल में दुश्मन हो। इसलिए कि मुसलमान सिर्फ हिंदुस्तान ही में नहीं बसता है, पूरी दुनिया में बसता है। अगर मुसलमान तुमको मिटाने के लिए अगर एक हो जाए तो तुम्हारा खात्मा हो जाए। तुम असल में हमारे दुश्मन नहीं हो, पूरे मुल्क के दुश्मन हो, तमाम हिंदुओं के दुश्मन। टीपू सुल्तान के हवाले से डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब ने कहा कि मिसाइल के बाप कौन थे? टीपू सुल्तान। उन्होंने किताब लिखी, उसका नाम है विंग्स ऑफ फायर। उसमें लिखा कि जब टीपू सुल्तान पर हमला किया अंग्रेज ने,
टीपू सुल्तान जब शहीद हो गए तो 700 मिसाइल पर कब्जा किया अंग्रेज ने, 900 गैर तैयार शुदा मिसाइल पर कब्जा किया अंग्रेज ने। और अंग्रेज ने दूसरा काम क्या किया, टीपू सुल्तान को दाढ़ी थी, टीपू सुल्तान को मूंछ थी, मूंछ दाढ़ी रखने वाले इंसान थे और तहज्जुद की नमाज कभी फौत नहीं हुई, तकबीर उला के साथ पूरी जिंदगी नमाज पढ़ी, दाढ़ी वाले इंसान थे, मूंछ वाले इंसान थे। जब ये शहीद हो गए तो टीपू सुल्तान की दाढ़ी के बाल को तराश करके, मूंछ को तराश करके अंग्रेजों ने हिंदुस्तानियों को ललकारा, तुम्हारी शान टीपू सुल्तान, उसकी मूंछ और दाढ़ी बर्तानिया के कब्जे में है, तुम्हारे कब्जे में नहीं। और आपको सुनकर के हैरत होगी, जब टीपू सुल्तान जिंदा थे मुसलमानों की हुकूमत कितनी बड़ी थी, 17% रकबा में मुसलमानों की हुकूमत थी, 1,57,00,000 मुरब्बा मील जमीन पर मुसलमान हुकूमत करता था। और टीपू सुल्तान जैसे ही शहीद हुए मुसलमानों की हुकूमत घटने लगी, कहां तक पहुंच गई, 5%, 1,57,00,000 से घट करके 45 लाख पर मुसलमान आ गए। पूरी मिल्लत की तरफ से टीपू सुल्तान को अल्लाह जज़ाए खैर दे। और हम उम्मीद करते हैं कि टीपू सुल्तान कितने बड़े लीडर थे, 156 मंदिर टीपू सुल्तान ने गैर मुस्लिमों को बना करके दिया। यंग इंडिया, महात्मा गांधी जी पेपर निकालते थे, उस पेपर में आइडियल किसको बनाया था, टीपू सुल्तान। ये हिंदू मुसलमान को साथ लेकर के चलने वाला पहला लीडर था। दुआ कीजिए अल्लाह हमारी पहली हालत पर हिंदुस्तान को लौटा दे, टीपू सुल्तान जैसा सुल्तान हमें दूसरा अता फरमाए। कहीं सोते में न करवट ये मुजाहिद बदले, कहीं सोते में, कहीं सोते में न करवट ये मुजाहिद बदले, अब इस खौफ से है लर्ज़ा बरंदा में सो, उसके उठते ही मुसलमानों का घर बैठ गया, उसके उठते ही, उसके उठते ही मुसलमानों का घर बैठ गया, उसके उठते ही मुसलमानों का घर बैठ गया। था कयामत का कयाम और कयामत का वो था कयामत का, तेरा इतिहास है खून में लतड़ा हुआ, तू अभी तक है दुनिया में पिछड़ा हुआ, तूने अपनों को अपना न जाना कभी, तूने इंसान को इंसान न माना कभी, तेरे धर्मों ने ज़ातों की तक़सीम की, तेरी रस्मों ने नफरत की तालीम दी, वहशतों का चलन तुझ में जारी रहा, कत्लों का जुनू तुझ पे तारी रहा, अपने अंदर जरा झांक मेरे वतन, अपने ऐबों को मत ढांप मेरे वतन, तू दरावड़ है या आर्या नस्ल है, जो भी है अब इसी खाक की फसल है, रंग और नस्ल के दायरे से निकल गिर चुका है बहुत देर, अब तू संभल, तेरे दिल से जो नफरत न मिट पाएगी, तेरे घर में गुलामी पलट आएगी, तेरी बर्बाद
शादियों का तुझे वास्ता, ढूंढ अपने लिए अब नया रास्ता। अपने अंदर जरा झांक मेरे वतन, अपने ऐबों को मत ढांक मेरे वतन। बस आखिरी